Audio Jungle. Audio Jungle. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। 10 जून 2021 मेरे तमाम DHA वैली फैक्ट्रीज़ के लिए अपडेट है। मैं इसमें DHA एक्सटेंशन या होम्स का भी जिक्र नहीं कर रहा। मैं पर्टिकुलरली जो ये इंफॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ DHA वैली की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए है। कल 9 जून को हमारे जो ACC के मेंबर्स थे सवाए मेरे, बिकॉज आई वाज एट होम, कुछ ऐसा इशू था सेहत से रिलेटेड जिस वजह से मैं नहीं अटेंड कर सका, और बाकी हमारे जो ACC के तमाम मेंबर्स वहाँ मौजूद थे, प्लस जो दूसरा ग्रुप है जिसमें नायला बीबी एंड कंपनी वो लोग भी आए हुए थे और कुछ DHA एक्सटेंशन के लोग थे। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर बात DHA वैली के लोगों की ही अभी की जाएगी। आप लोगों को अपडेट ये देनी है कि ये जनरल साहब नवीद सफदर साहब का पहला दिन था जो आफ्टर कोरोना वो आए, और एज़ पर द कमिटमेंट जो उन्होंने हमसे वादा किया था मीटिंग के अंदर जो मई में हुई थी हमारी उनके साथ, कि जनरल साहब खुद ब्रीफ करेंगे। और उस वक्त तक हमने कुछ चीज़ों को रोक के रखा था और हम ये चाहते थे कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट हो, और जनरल साहब खुद जो है लोगों को बताएं, और उसके बाद ये जब वो बता देंगे तो इट विल बी ओपन, और फिर हम हर बंदे के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब आप लोगों के जानने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे बड़ा मसला होता है एक्सेस का। एक्सेस के 4 में से जो 3 होल्ड्स हैं वो डन हैं और लास्ट होल्ड भी ऑलमोस्ट डन है। तो जैसे ही वो खुलता है, आप सब लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं या नहीं है, आप चीज़ इस बात को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर एक्सप्रेस वे के साथ इसको एक्सेस मिल जाएगी इंशाल्लाह, जो हम होपफुल हैं, और इसके अंदर जो ब्रिज जिसके ऊपर काम हो रहा है जैसे ही वो कनेक्ट होगी तो इसका मतलब है कि DHA वैली का फासला इस्लामाबाद की जो मॉस्क है फैसल मॉस्क से सिर्फ 8 मिनट का है। तो मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स रह जाएंगे इधर जो इस प्राइस के अंदर कि जो आपको इस्लामाबाद के हार्ट से आपको 8 मिनट की ड्राइव पर रखें। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ वेरी वाइटल और जिसमें काम हो चुका है। नेक्स्ट है कि उनकी इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जगह को, बट हम जो समझते हैं पर्टिकुलरली कि जो हमारे इफेक्टिव्स इस वक्त मौजूद हैं या जिनको हम जानते हैं उनकी तादाद इतनी थोड़ी है कि इंशाल्लाह 2-3 ब्लॉक्स जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और हो रहे हैं उन्हीं के अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये होगी कि जो इसको एक्सटेंड करते जाएंगे ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी बन जाएगी। और डैम के हवाले से भी आप लोगों को पता है कि इसके अराउंड में सराउंडिंग में जब डेवलपमेंट होगी तो दैट विल बी क्वाइट ब्यूटीफुल और बिल्कुल यूनिक होगी एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। मेरी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से ये है कि प्लीज़ कोई भी बंदा जो डेवलपमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उसको जहन में रखते हुए तमाम लोग अपने प्लॉट्स को होल्ड करें और इनको डिस्पोज ऑफ मत करें। ये एक आपकी बहुत खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है जिसको बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। और उसकी जो टीम है, मैं वंस अगेन जिस टीम ने इस पे काम किया उनका नाम लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जनरल नवीद सफदर साहब के आने के बाद जो यहाँ पर जो कुछ हुआ वो आपके सबके सामने, बिकॉज इसको 10 साल से लॉक था इसके ऊपर, बट ही हैज़ डन हिज पार्ट। और उनकी टीम के अंदर जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कर्नल मोहसिन, और फिर उसके बाद आजकल जो उनके साथ काम कर रहे हैं कर्नल अली, इन लोगों की पार्टिसिपेशन है, इसलिए इन लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों ने किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को ऊपर लाए। अब एक चीज़ और, आप लोगों ने मार्केट के अंदर जो स्पेकुलेशन को देखा होगा कि लोग प्रॉपर्टी डीलर्स, जिनमें मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता पर्टिकुलरली, लेकिन वो लोगों ने 2-3 हफ्ते पहले तक DHA वैली को एक इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट कह रहे थे, और फिर अचानक उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि DHA वैली फेल्ड प्रोजेक्ट है। बेसिकली ऐसे लोगों से बचें और ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर गौर करें, खुद विजिट करें, आएँ DHA वैली के ऑफिस में आएँ और देखें, बात करें, तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि द मोमेंट दिस ब्रिज इज़ कम्प्लीटेड तो इस DHA वैली की कीमत में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट आएगा। और इस वजह से आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने तमाम तर जो एसेट्स हैं, जो ये प्लॉट्स हैं, इनको होल्ड करें, और इंशाल्लाह इसका बेनिफिट आप लोगों को लॉन्ग टर्म में मिलेगा। और जो नेक्स्ट बात जो मेरी DHA एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, जो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करना ज़रूरी है कि सितंबर अक्टूबर में नेक्स्ट रीबैलेट का प्लान है।
जिसके अंदर वो लोग जो इफेक्टीज रह गए हैं, जो इफेक्टीज कोशिश कर रहे हैं, रह गए हैं और जो DHA के नोटिस में आ गए हैं, इंशाल्लाह अगर उनकी डॉक्यूमेंट्री कोई इशू नहीं है तो देन दे विल ऑल्सो बी अकोमोडेटेड, दे विल बी बैलेटेड। तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि DHA वैली के उन लोगों का क्या होगा जिनके बैलेटेड प्लॉट्स नहीं हैं। तो इंशाल्लाह दे शुड स्टे ट्यून्ड, दे शुड स्टे इन टच विद द DHA एडमिनिस्ट्रेशन, और इंशाल्लाह उनको भी ये मसला उनका हल हो जाएगा, क्योंकि जिस पेस के साथ और जो प्लान्ड एक्सटेंशन हमें बताई गई है या दिखाई गई है, अगर इसी पेस के साथ रहा तो आपके पास एक्सेसिव प्लॉट हो जाएंगे वो लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, प्लस इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए। अब तक याद रखें, इस प्रोजेक्ट की हमेशा हम टेक्निकल बात करते हैं, लॉजिकल बात ही होती है कि ये प्रोजेक्ट फेल्ड क्यों था और ये अभी कामयाब क्यों हो सकता है। प्लीज़ इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। प्रोजेक्ट को कामयाब रिसोर्सेज करते हैं, यानी पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा इस DHA वैली की एक्सटेंशन से और कमर्शियल प्रॉपर्टी से। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि एक्सप्रेसवे को भी एक्सटेंड किया, जो अटैच रोड्स हैं, जो कमर्शियल रोड्स बन रहे हैं, उनको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। तो उस रोड जितना एक्सटेंड होता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बढ़ती, और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और ये हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, और जो हमारे जनरल नवीज साहब की ये कमिटमेंट है कि इस प्रोजेक्ट का पैसा साइफन आउट नहीं होगा। इसकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो भी रिसोर्सेज हम जनरेट करेंगे वो सब के सब इस प्रोजेक्ट पे खर्च होंगे। जब इस प्रोजेक्ट पे खर्च होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा प्लस इसकी एक्सटेंशन होगी। तो इसके लिए वो जो इशू था, जो हम लोग कहते थे कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो हमें इस ग्राउंड रियलिटी पे कहते थे कि इसके फंड्स कहाँ से आएंगे। सो देयर इज अ स्ट्रेटजी नाउ फॉर द फंड्स, और उसको ज़हन में रखते हुए इंशाल्लाह इसकी कामयाब इस प्रोजेक्ट ने हर सूरत होना है। दूसरी बात, अगर आप लोग इस बात से डिमोरलाइज होते हैं और ये सोचते हैं कि शायद जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक यहाँ पहुँची है इसमें लेटर ऑन किसी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने से चेंज ना हो जाए, तो भाई वो तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि जब तक आप लोग अपने फेयर हैं, आप लोगों के जो इंटेंशंस हैं वो क्लियर हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग यूनाइटेड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगे। और अगर कहीं की थोड़ी बहुत डेविएशन हुई, हमने नोट किया, तो हम भी इधर हैं, घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। तो इसलिए कोई आदमी भी परेशान ना हो। इस वक्त मेरा लास्ट पैगाम आप लोगों के लिए ये है कि काइंडली अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें, और इंशाल्लाह यू विल गेट अ फेयर बेनिफिट फ्रॉम DHA वैली। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।